नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कवि की रचना पर बात करने वाले हैं जिन्हें कालजयी रचनाकार कहा जाता है, अर्थात जो हर काल में प्रासंगिक हो। आज से करीब 600 वर्ष पहले रचना करने वाला ये कवि और उसकी कविता आज भी हमारे समय के अनुकूल और प्रासंगिक है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कबीर द्वारा रचित दोहे, जिन्हें यहाँ साखी कहा गया है। साखी का अर्थ है साक्षी, यानी अपनी इन रचनाओं की सत्यता के साक्षी स्वयं कबीर हैं। आइए हम कबीरदास का जीवन परिचय जानते हैं। बच्चों, कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी में तथा इनकी मृत्यु 1494 ईस्वी में हुई थी। हालांकि इनके जन्म तथा माता पिता के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है, पर ऐसा माना जाता है कि एक तालाब के किनारे कबीर को नीरू तथा नीमा नामक जुलाहे ने पाया था। उन्होंने ही इनका पालन पोषण भी किया। कबीर हिंदी साहित्य में निर्गुण धारा के कवि थे, अर्थात ये ईश्वर को निराकार मानते थे। उन्होंने ज्ञान को अधिक महत्व दिया। कबीर का महत्व उनके विद्रोही स्वर के लिए ही है। उन्होंने अपने समय की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, चाहे वह मूर्ति पूजा हो, तंत्र मंत्र साधना हो या अन्य किसी तरह के धार्मिक आडंबर। कबीर की दृष्टि से कुछ भी बच नहीं पाया है। कबीर एक घुमक्कड़ कवि थे। ये एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। वे जहां भी जाते थे वहां की भाषा को अपनी कविता में मिला देते थे। अतः इनकी भाषा को सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है। कबीर की रचनाएं। कबीर के सभी दोहे बीजक नाम से संग्रहित हैं। बीजक के कुल 3 खंड हैं, साखी, सबद और रमैनी। तो बच्चों, अब हम कबीर की साखियों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने बताया, साखी का अर्थ है साक्षी या गवाह, अर्थात अपने जीवन के भोगे हुए कटु सत्य। ये साखियां एक गुरु अपने शिष्य को पीढ़ी दर पीढ़ी देता आया है। कबीर की ये साखियां दोहा छंद में लिखी गई हैं। दोहे के प्रथम तथा तृतीय चरण में 13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो आइए अब हम इन दोहों के अर्थ जानते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। कहते हैं अहंकार हमारे जीवन का एक ऐसा दीमक है जो धीरे धीरे हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल देता है। कबीर का कहना है कि हमें किसी से ऐसी वाणी में बातें करनी चाहिए जिसमें अहंकार या कठोरता ना हो। अहंकारहीन भाषा सबको अच्छी लगती है। ऐसी भाषा हमारे शरीर तथा मन को ठंडक पहुंचाती है तथा सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। भाषा की मधुरता को तुलसीदास जी ने भी वशीकरण मंत्र कहा है। यह हमें सम्मोहित कर लेता है। अहंकार त्यागने की बात कही गई है। मधुर वाणी का महत्व बताया गया है। सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। बाणी बोलिए में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। इस पाठ का शेष भाग हमारे अगले वीडियो में देखिए।